नंबर बताने वाला करते दिया गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने क्या दिया है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बेंगोल सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहां पर किया है। दोस्तों यहां पर देखिए 38 नंबर में आपसे कह रहा है और यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा कि भैया ये जो युद्ध अभ्यास है वो आपके विशाखापट्टनम में हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने ये संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी जो आपकी है दोस्तों 39 नंबर में आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। वीडियो को भैया लाइक से करते रहेगा, कोई कंजूसी नहीं करना है। जैसे हम आपको पूरी तरीके से शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और आपको देख सकते हैं कि हर एक चीज आपको देते हैं, फ्री आप मिलती है, चाहे पीडीएफ हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको भैया पूरी कंजूसी नहीं करना है। मेहनत के साथ आप भी वीडियो को लाइक करिए और पूरा सपोर्ट करिएगा जितना आपसे हो सकता है, और जितना हमसे हो रहा है वो हम आपको लगातार यहाँ पर सपोर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, वर्दी आपको दिलाना है और दिलाना है चाहे जैसे दिलाना है, ठीक है ना। बाकी फिर भी आपको लगे बुरा लगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग कहे कि सर जी हम लाइक नहीं करेंगे, तो भी आपकी मर्जी है, नहीं करिएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमको भी एनर्जी मिलेगी। चलिए यहाँ पर दिया भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है, तो ये भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है। याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ये राइट हो जाएगा, इसमें से ए नंबर है, इसका नाम है मत्स्य। मत्स्य 6000 जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कई बार हमने पढ़ाया है और भैया याद रखिए यह एमपी क्वेश्चन है कि भैया कोरिया, याद रखिए कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। ये भारतीय जोड़ी है चिराग की, किसके नाम है, तो सात्विक और चिराग। हमने आपको करंट अफेयर में सेम टू सेम क्वेश्चन रटाया भी है कि भैया जो सात्विक और आपकी चिराग की जोड़ी है इसने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है। गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है। ये मछली आपकी है घोल मछली। क्या है, घोल मछली है। दोस्तों याद रखिए यहां पर आंसर आपको दिख जाएगा, आपका घोल मछली को अपना राज्य घोषित किया, राज्य मछली घोषित किया घोल मछली। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कनाडा का क्या दिया है, कनाडा इंडिया, क्या दिया है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी है। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति। दोस्तों ये कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है, और जब पहली भारतीय महिला होता है तो समझो एग्जाम में पॉइंट आपका बन सकता है। अगला दिया निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, है ना। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था कि भैया 8वां जिला बताइएगा जो उस समय बना था, तो आपका शामली बना था जो कि 8वां बना था दोस्तों, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछेगा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं, तो कुल मिला के 23 जिले आपके शामिल है। ये 23 आपकी यूपी के ही नहीं है, याद रखिए इसमें से देखा जाए तो दिल्ली में आपके राजस्थान है, हरियाणा है ना, उत्तर प्रदेश के हैं, इन सबको मिलाकर कुल 23 है। लेकिन यूपी के अगर पूछे यूपी के तो आपके 8 जिले आपके शामिल हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझिएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अवार्ड कांस्टेबुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश आर्म्स, क्या दिया है, आर्म्स कांस्टेबुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ये नया शब्द आपको लग रहा है दोस्तों, याद रखिए आपकी 1948 में पारित किया गया था। नोट कर लीजिएगा, ये 1948 में पारित किया गया था। जो आपका आंसर है यहाँ पर ही नंबर राइट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर बनाया गया है। ये जो आपका दिया प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलेटरी, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलाया गया और उत्तर प्रदेश के जो सशस्त्र पुलिस बल है उसको मिलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और दोस्तों हमने बताया था ये क्वेश्चन इसी रूप में ही मिलेगा, ये क्वेश्चन इसी रूप में मिलेगा। हमने रटाया है और हमने कहा भी है, चार जितना बड़ा एग्जाम होता है जब ये 4 ऑप्शन आते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, 1 2 3 4। ये हम आपको हमेशा बताते हैं ये क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। देखिए भातखंडे आपका 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी स्थापना 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नगर अकादमी 1963 में, नाट्य जो आपका भारतीय नाट्य है 1975 में। अर्थात 1 2 3 4 ये हमेशा आपको रटाते हैं कि वही मिलेगा जो हमने बताया है। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन ऑप्शन यही मिलेगा 1 2 3 वाला। अगला क्वेश्चन आएगा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आपकी स्थित हैं आपके उत्तर प्रदेश में। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यूपी जीके में हमने करवाया भी है। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपके 16 महाजनपदों में 50% अर्थात 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं। कितने, 8 उत्तर प्रदेश में आपके दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो आपका आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, जैसे काशी है, पांचाल है, वत्स है, सूरसेन है, कौशल है, कुरु है, मल्ल है और चेद, ये आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है।
उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली में शोक के रूप में मनाती है? आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल रट्टा हुआ है। आपका जो आंसर होगा यहाँ पर थारू जनजाति जो आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया है? क्लियर है? चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवित्री माधवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पिछली बार पूछा गया था धनपत राय, है ना, प्रेमचंद का वास्तविक नाम पूछा गया था धनपत राय। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते भी हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 48 नंबर की बात करते हैं तो भैया इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? तो आपके फर्रुखाबाद में हुआ था। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और देखा जाए तो भैया रश्मि और चलचित्र, दीपशिखा, नीरजा, निहार, यामा इनकी रचनाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कि किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। पुलिस पदक प्रदान किया जाता है तो गृह मंत्रालय यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और भैया दोस्तों याद रखिए, जो ये पदक आपका, ये पदक उन नागरिकों को दिया जाता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर, है ना, यहाँ पर जान जोखिम में डालकर, जैसे जल में डूब रहे हैं, आग में है, उनके बचाव के दौरान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए 50 नंबर में आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बोबिला वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतुवाद्य है। बिल्कुल सही है। जो बोबिली वीणा है ये तंतुवाद्य यंत्र जो कि वृहद खिंचाव वाला है। अगला है कि बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। अर्थात आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसे कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों कौन सी है? आप कहेंगे सर म्यांमार की मुद्रा की बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नायरा कहाँ की है? नायरा है नाइजीरिया की है। रियाल कहाँ की है? तो आपकी दोस्तों ओमान की है। और क्रोन कहाँ की है? तो आपकी नॉर्वे की है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो भैया यहाँ पर देखिएगा कि प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखा है। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखा है। यहाँ पर 52 नंबर का जो ऑप्शन इसी हो जाएगा, ये सानिया नेहवाल। कौन है? सानिया नेहवाल इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला है कि पारंपरिक नृत्य रूप नाम क्या है? गोटी पुआ का संबंध। गोटी पुआ का जो संबंध है वो आपकी किससे है? नोट करिएगा कि गोटी पुआ का जो संबंध है दोस्तों आपकी उड़ीसा से है। कहां से है? गोटी पुआ का संबंध आपके उड़ीसा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया गोटी पुआ भारत के उड़ीसा राज्य में एक प्रकार से लड़कों द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो स्थित है वो आपकी कहां पर स्थित है दोस्तों? 54 का ऑप्शन लॉक किया जाए। दोस्तों 54 की बात करते हैं तो भैया ये है आपके गुलमर्गा में है। कहां पर? गुलमर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। हमने कहा गुलमर्ग दोस्तों देखा जाए भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहक संस्थान आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? चलिए बताएगा कि हवाओं का देश के रूप में जो जानते हैं वो किसे जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हवाओं का देश किसे कहते हैं? तो भैया ये डेनमार्क आपका है। कौन? डेनमार्क जो आपका है इसे हवाओं का देश के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पवन से बिजली पैदा करने वाले डेनमार्क विश्व में पहला स्थान है। अर्थात यहाँ पर जो आटा चक्की चलती है ना, पवन से चलती है, हवा से चलने वाली जो आपकी होती है ना, उससे होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? मतलब ये थ्योरी दे दी गई है और थ्योरी दी गई, इसका आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दिया है, उसकी परिभाषा पूरी दी गई थी। अब इस परिभाषा को दोबारा पढ़िए कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पूंजीवादी वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? जीएसटी का अधिकतम दर कितनी है? भाई आपने हमेशा पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जीएसटी आपकी कौन है? आप कहेंगे सर 28% है, और जो मक्खन वगैरह है उनमें भी 28% आपकी जीएसटी लग गई है, जो कि बड़ी समस्या की बात है। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर त्रिपुरा, जो ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। भारत और त्रिपुरा के बीच जो आपकी रेखा है वो आपकी जीरो रेखा है। क्या है? जीरो रेखा आपकी, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि एमपी है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? एक ऐसी भी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में है, और ये दोस्तों आपकी अजंता आपकी है। अजंता दोस्तों देखा जाए तो पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में ही इसका विस्तार है ना? तो भैया आप कहेंगे सर जो आंसर आपका आता है वो आपका नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं?
किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, जय हिंद आ रहा है भैया, उन लोगों का वेलकम है, पुराने स्टूडेंट का भी वेलकम है ना, सबका वेलकम हमारे इस परिवार में है, छोटे मोटे परिवार में। देखिए भैया आपसे कह रहा है कि वादे की भूमि के रूप में किसे जानते हैं, तो 60 नंबर का देखिए ऑप्शन आ गया है, ये है आपका मिंडानाओ। क्या नाम है? मिंडानाओ एक द्वीप है दोस्तों, जो कि फिलीपींस में स्थित है ना। कहां पर है? फिलीपींस में स्थित है। ये आपके आशाजनक क्या है, आशाजनक प्राकृतिक संसाधनों के कारण मिंडानाओ द्वीप आपका जाना जाता है, इसलिए इसे वादे की भूमि कहते हैं, या आ लैंड ऑफ प्रॉमिस इसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, आशाजनक मतलब जोड़ते हैं ना भविष्य की धातुएं, वो यहाँ पर आपको दोस्तों मिलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों 61 नंबर में पहला पॉइंट है, पिग्मी जनजाति आपकी कांगो बेसिन मिलती है, अंगामी जनजाति नागालैंड में आपकी मिलती है, एनु जनजाति आपकी जापान में है, खिरगिज जनजाति दी गई है आपकी सूडान में है। खिरगिज दोस्तों आपका सूडान में है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी खिरगिज आपकी मध्य एशिया में कहाँ पर है, तो आपकी मध्य एशिया में आपकी पाई जाती है खिरगिज आपकी जनजाति, बाकी आपकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वो कौन से जैन तीर्थकर आपके बने थे। यहाँ पर क्या आप सभी को मालूम है कि भैया जो पार्श्वनाथ थे, है ना, पार्श्वनाथ जो आपके थे एक क्षत्रिय थे और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, कौन से जैन तीर्थकर आपके बने थे। दोस्तों 62 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 23वें नंबर के थे, क्या थे ये 23वें नंबर के थे दोस्तों, याद रखिए 23वें नंबर आपके थे जैन तीर्थकर, ठीक है। पहले जैन तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे सर ऋषभदेव थे। द्वितीय आपके कौन थे, अजितनाथ थे। और चौथे जो आपके 24वें थे वो आपके महाविश्वामी थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। हमने कहा जब आगरा की मोती मस्जिद की बात कर लेता है तो आप कहेंगे सर शाहजहां, क्या हो जाएगा शाहजहां। लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद हो जाता तो आप लोग औरंगजेब लगा देते, लेकिन मोती मस्जिद कहाँ की है, आगरा की है, तो आप लगाएंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी शाहजहां, राइट हो जाएगा। और शाहजहां ने भैया बहुत काम किया है, शाहजहां ने देखा जाए मोती मस्जिद, है ना, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, शीश महल ये बनवाया है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे पूछा गया है क्या, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो भैया ये असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चौरी चौरा घटना, है ना। चौरी चौरा घटना जो कि 4 फरवरी आपकी 1922 को घटित हुई थी गोरखपुर जनपद में, है ना। और चौरी चौरा घटना में जो महात्मा गांधी आपके रहे थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रकार से असहयोग आंदोलन वापस लिया था, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल से एक आपके संबंधित है। लाल बाल पाल, हमने कहा लाला लाजपत राय आपके जो हैं वो आपके जुड़े हुए थे, तो लाल बाल पाल में से एक आपके कौन थे, यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों आपके हैं, याद रखिए इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों प्रांतों में, प्रांतों की बात हो रही है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसमें के माध्यम से प्रांतों में आपका हुआ था। लेकिन जब 1935 की बात आती है, 1935 की बात आती है तो प्रांतों से हटा दिया गया था और केंद्र में लगा दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मूल अधिकारों से संबंधित है, आप कहेंगे सर 67 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाग 3 जो आपका है ये मूल अधिकारों से है। मूल अधिकार जो कि देखा जाए तो आपके अमेरिका के संविधान से आपके लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, है ना, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहित अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो भैया यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को ले लिया गया है, तो आप कहेंगे सर 33 + 1 बराबर 34 आपके न्यायाधीश यहाँ पर आपके दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर संस्था है, अर्थात यहाँ पर सकते हैं कि संविधान में उस समय इसका काम नहीं था, लेकिन बाद में ये आपकी देखा जाए तो आपकी थी। संविधानोत्तर मतलब होता है कि संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, इसका मतलब आपका ये है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग एक संविधानोत्तर अर्थात संविधान में उल्लेख इसका नहीं किया गया है। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। और अगर वित्त आयोग का पूछे आर्टिकल, क्योंकि पूछा जाता है, वित्त आयोग का आर्टिकल है 280, ये बहुत बार पूछा गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल आता है वो आपका 315 हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग वेरी वेरी एमपी है, निर्वाचन आयोग होता है 324, क्या होता है 324 आपका होता है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? 70 नंबर में। तो हमने कहा कि जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा निर्मला सीतारमण। दोस्तों यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो भैया प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है ना, जिसे सामयिक कहते हैं, इसकी जो नियुक्ति करता है वो भारत का कौन करता है? चलिए कौन करेगा भैया? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो भैया कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? चलिए 72 नंबर में तो 7.4 होता है। 7.4 जो कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल जो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और अगर आपसे पूछे एनेमोमीटर से क्या होता है, तो हवा की गति को मापते हैं, आपके एनेमोमीटर से मापा जाता है। ये ग्रेविमीटर आपका दिया, ग्रेविमीटर। जल की सतह पर तेल की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए ग्रेविमीटर आपका होता है। और भूमि जल के दबाव को मापने के लिए याद रखिए यहाँ पर जो बोलते हैं पीजोमीटर, इसे बोलते हैं पीजोमीटर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक जीवाणु जनित रोग आपका है? यहाँ पर बताएगा कि भैया जीवाणु जनित जो रोग आपका है इनमें से, है ना, बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग आपका है वो कौन सा है? आप कहेंगे बैक्टीरिया से जो होता है यहाँ पर जो आपका कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाली की बीमारी है जिसमें त्वचा सफेद रंग की हो जाती है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर पूछे इबोला और रेबीज, इबोला और जो रेबीज आपके हैं दोस्तों, ये हाइड्रोफीबिया एक वायरस के द्वारा होते हैं। मलेरिया जो आपकी है ये प्रोटोजोआ से होती है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस की प्रमुख घटकों में यहाँ पर पूछा है तो आप तुरंत जवाब देंगे सर बायोगैस में सबसे ज्यादा जो आपकी होती है वो मीथेन गैस होती है। क्या? मीथेन गैस, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। मीथेन गैस आपका आंसर है।